Hello friend, welcome to BPSC platform. In this lecture, we are going to discuss about the lakes of North America continent and also some miscellaneous facts about the North America continent, and this is the last video of North America continent. Okay, and after North America continent, we are going to start Asia, or it may be South America continent. So comment below what next chapter should we start. ओके, तो हम इसमें जितने भी एंड आल्सो हम रिवर्स की बात करेंगे, जितने भी रिवर्स हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, उसकी बात करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैप को लाते हैं और चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे. तो पहला जो हम पढ़ते हैं, जब भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमारे माइंड में आता है तो एक चीज दिखाई देता है, ग्रेट लेक्स. क्या? ग्रेट लेक्स. बोला जाता है कि जो वर्ल्ड का विश्व की 5 महान झीलें, द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका या वर्ल्ड बोल दे, तो ये कहाँ से है? तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में. अगर इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये जो कनाडा, और मैंने बोला था ये 49 डिग्री पैरेलल लाइंस, ये 49 डिग्री पैरेलल लाइन जो है, मैंने बोला था कि ये नॉर्थ यूएसए को और कनाडा को अलग करती है. ठीक है, 49 डिग्री पैरेलल लाइन. जो मैंने बताया था कि ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सुपीरियर झील्स हैं. ओके, फिर उसके बाद देख रहे हैं मिशिगन झील से, तो मिशिगन झील को टच तो नहीं करते, लेकिन ये सारे झील को टच करते हुए इस तरह से ये लाइन गुजरते हैं. ठीक है, ये लाइन. तो इसमें से ये 5 झील जो आप देख रहे हैं, ये 5 जो झील आप देख रहे हैं, 5 झील में से एक ही झील है जो केवल यूएसए में, कंप्लीटली यूएसए में. ये आपका सवाल बहुत बार एग्जाम में आया है कि इसमें से कौन सा झील केवल यूएसए में, तो आपका उत्तर होना चाहिए वो झील जो है मिशिगन झील है. ओके, अगर हम बात करेंगे कौन कौन सा झील है, तो पहला झील है आपका सुपीरियर लेक, जिसके बारे में बोला था सुपीरियर लेक है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. पहला बात, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स. तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सबसे बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर जो मीठे पानी का झील है वो सुपीरियर झील है, सबसे बड़ा ये पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके बाद, अगर हम यहाँ पर देखिए ये सुपीरियर है, इसके बाद हम देखेंगे ये हमारा है मिशिगन झील. कौन सा झील है? मिशिगन लेक. मिशिगन लेक. ओके, मिशिगन लेक. और ये जो मिशिगन लेक्स है, सॉरी मिशिगन जो लेक है, ये कंप्लीटली यूएसए में. आप देख सकते हैं मैंने जो बनाया इसमें, देखिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया. मैंने क्या किया, ये कंप्लीटली कहाँ पे है? तो भाई कंप्लीटली यूएसए में. ओके, आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको एक लेक दिखाई देगा, वो है ह्यूरॉन. देखिए ऊपर में ये जो लेक ऊपर में दिखाई दे रही है, ये लेक जो है, इस लेक का नाम है ह्यूरॉन. ह्यूरॉन लेक है, मैं इसको दिखाऊंगा पूरे अच्छे से मैप पे, आपको परेशान नहीं होना. कौन सा? मैं ह्यूरॉन लेक. तो इसकी अगर बात सुपीरियर की बात करेंगे तो यूएसए प्लस कनाडा दोनों में है, आधा आधा, जो भी आधा या ज्यादा हो सकता है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. एंड ह्यूरॉन लेक्स आल्सो यूएसए एंड कनाडा बॉर्डर. ओके, अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. देखिए एस एम एच, इनका कभी कभी आपका डायरेक्टली क्रम पूछ देता है कि बताइए वेस्ट टू ईस्ट, इन जो विश्व की 5 महान झीलें बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है. ठीक है, ईस्ट मतलब वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट बोल सकता है, तो आपको एक याद रखना है. मैं आपको बोलता हूँ, देखिए किस तरह से, एस एम एच आफ्टर ओ एंड ई. ठीक है, एस एम एच ओ ई, ये ध्यान रखना आपको ये लेटर. फिर आपको आएगा कौन सी? ऑन्टेरियो झील. ओके, ऑन्टेरियो लेक, ये भी यूएसए कनाडा में है. ईरी झील, ये भी यूएसए कनाडा में है. तो ये आपको ध्यान में आ गया कि यूएसए कनाडा में कौन कौन सा झील है. ठीक है, और कंप्लीटली यूएसए में कौन सा झील, ये चीज आपको जानना था. अब हम बात करेंगे ये सुपीरियर लेक जो आप देख रहे हैं, सुपीरियर लेक. और अगर हम बात करें इसमें, देखिए ह्यूरॉन जो झील है, ह्यूरॉन जो झील देख रहे हैं, ये सबसे नीचे में है. सॉरी ह्यूरॉन नहीं, सॉरी मिशिगन जो झील है, ये सबसे नीचे में, ये पूरे यूएसए में, तो ये कहीं से कनेक्टेड नहीं. लेकिन सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील की अगर बात करेंगे, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है. तो कनेक्टेड होता है, किस चीज से कनेक्टेड है? तो कैनाल से, नहर से कनेक्टेड है. तो अगर बात करेंगे कौन से नहर से कनेक्टेड है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है और ये आपके एग्जाम में आता है. तो उस नहर का नाम ही है सू नहर. ठीक है, सू कैनाल. तो सू कैनाल है जो सुपेरियर के बीच में, और देखिए सुपेरियर में देखता हूं, सुपेरियर प्लस ह्यूरॉन, इसके बीच में है सू नहर.
सू से सुपेरियर, सू से सू से सू नहर, ठीक है, ये ध्यान रखना। सुपेरियर और हिरोन के बीच में है सू कैनाल, जो कि आप याद रखने हैं। सबसे अगर बात करें सबसे पूरब में कौन सा है, सबसे पूरब में मतलब सबसे ईस्टर्न में, तो ईस्ट में सबसे कौन सा है, ये आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। ईरी झील, ईरी झील सबसे ईस्टर्न में है, पांच विश्व के 5 महान झीलों में, ठीक है, बोला जाता है ग्रेट लेक्स ऑफ वर्ल्ड। ओके, अब हम बात करेंगे कनाडा की। अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा में हम देखेंगे कनाडा में कौन कौन से झीलें हैं, क्योंकि वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप देखिए, मैं थोड़ा सा एक और बताता हूँ। ये जो मिशिगन झील देख रहे हैं, मिशिगन झील, मिशिगन झील जो है ये यूएसए के मिशिगन प्रोविंस में, यूएसए के मिशिगन स्टेट है, वहां पे मिशिगन लेक्स है। और जो मिशिगन है, ठीक है, मिशिगन में एक शहर है शिकागो, क्या है, शिकागो। और ये शिकागो फेमस है, पता है किस चीज के लिए, मांस उद्योग के लिए, मीट इंडस्ट्री के लिए फेमस है शिकागो। और यही 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व जो धर्म सम्मेलन हुआ था, ओके, वहां पे वर्ल्ड रिलीजन समिट जो हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया था 1893 में, शिकागो समिट में। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ओके, मिशिगन में। और जो शिकागो का जो जंक्शन रेलवे है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है शिकागो रेलवे जंक्शन। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होगा, इतना तक आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे इन जिलों के बारे में। अब चलते हैं हम अमेरिका कनाडा के जिलों के बारे में। जो ऊपर कनाडा देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे जिले है जो थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण है, अब आपको इनको याद भी रखने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हम विश्व के, अब हम कनाडा के झीलों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको दिखाई देगा झील। आप देखिए, यहां से नीचे नीचे से चलेंगे तो नीचे से झील दिखाई देगा। एक आएगा झील विनीपेग, ओके, आएगा झील रेंडियर, लेक विनीपेग, लेक रेंडियर, अथावास्का, अथावास्का, ओके। जब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड के झील के बारे में अच्छे से कि झील किस तरह से होते हैं, तो हम इन सारे झीलों को डिटेल से देखेंगे, ठीक है। एकदम जितना डिटेल हो सकता है यूपीएससी लेवल का उन चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है। तो ग्रेट स्लेब मुझे लिखना था, यहाँ पे मैंने स्लेब नहीं लिखा, मैं इसको, चलिए यहाँ पे ग्रेट स्लेब होगा, ओके, ग्रेट स्लेब, एंड दिस इज ग्रेट बियर लेक। ये सारे लेक्स कनाडा में है। पहला बात विनीपेग, बात करेंगे विनीपेग यहाँ पर है। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको रेंडियर मिलेगा, यहाँ पर अथावास्का मिलेगा, यहाँ पे ग्रेट स्लेब मिलेगा, और यहाँ पे ग्रेट बियर मिलेगा। ये सारे लेक अब देखिए फेमस है। ग्रेट बियर लेक है जो, ये फेमस है रेडियम के लिए, यहाँ पर आसपास क्षेत्र में रेडियम ज्यादा मिलता है। ग्रेट स्लेब की बात करेंगे गोल्ड के लिए फेमस है। एंड अथावास्का की बात करेंगे, और ये देखिए रेंडियर एंड अथावास्का विनीपेग ये सब फेमस है निकेल एंड कॉपर के लिए, निकेल एंड कॉपर के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। विनीपेग में, विनीपेग जो है ये ऑल्सो फेमस फॉर, आप भिल्ट कल्टीवेशन, भिल्ट कल्टीवेशन की बात करेंगे, गेहूं खेती विनीपेग वाले एरिया में बहुत ज्यादा होता है, सारे कनाडा में, ठीक है। सारे झील को आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। ये जो कैनेडियन सील्ड है ना, कैनेडियन सील्ड, इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ओके। तो अब हम देखेंगे इन सारे जिलों को, थोड़ा सा हम एक बार मैप से देख लेते हैं, तो आपको क्या होता है कि चीजें आपको अच्छे से याद होगी, ठीक है। तो उनको हम पूरे मैप से देख लेते हैं, फिर आपको हम चीजों को क्लियर करेंगे, ओके। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे विश्व की 5 महान झीलें हैं। ये कौन झील है, सुपेरियर लेक, कौन सा, सुपेरियर लेक। अगर हम बात करेंगे तो मैंने बताया एस, फिर आपको रखना एम, ये है हमारा मिशिगन झील, ओके। दिस इज ह्यूरॉन एच, दिस इज ह्यूरॉन एस एम एच, ठीक है, एस एम एच। उसके बाद हम देखते हैं सबसे, मैंने लास्ट में क्या बताया था, ईरी, सबसे लास्ट में कौन सा हमारा, ईरी था। तो आपको सबसे ईस्ट में कौन है, तो ईरी है, ई से ईस्ट भी, ई से ईरी। तो इस चीजों को थोड़ा सा अगर आप करिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और जब आपको ईरी होगा तो आपको ओंटेरियो तो याद ही होगा। तो सबसे लास्ट में ईरी और सबसे इधर में सुपेरियर, बाकी बीच में एम एच ओ, ध्यान रखना एम एच ओ, ओके।
तो ये आपके जो भी झील थे यूएसए में, हमने उनको देखा। अब हम देखेंगे ऊपर वाले झील के बारे में, ठीक है। इस चीजों को मैं थोड़ा सा हटाता हूँ। ओके, अब देखिए, या देख रहे हैं ये जो बीच में लाइन जो पार हुआ, मैं इसी को मैंने बताया था, ये 49 डिग्री पैरेलल लाइन जो कि बीच बीच से गुजर, लेकिन मिशिगन झील देखिए, और एक्चुअली मिशिगन झील कहाँ है, तो मिशिगन प्रांत में, ठीक है, मिशिगन प्रांत में। ओके, और यहीं पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आप, ये हमारा कनाडा है। तो मैंने बताया कि ये सब झील जो देख रहे हैं, मैंने इसके बारे में मैंने बताया था, ये सारे झील हैं जो कनाडा में हैं, जो मैंने बताया कि विनिपेग, रेनडियर, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर। ओके, इन चीजों के बारे में हम देख लेंगे। अब हम बात करेंगे जितने भी रिवर्स हैं उसको हम थोड़ा सा एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे, तो हमको चीजें क्लियर होगी, कैसे कैसे कौन सा रिवर कहाँ निकलती है और कहाँ जाके अपना करने का मतलब गिरती है। ओके, हम इन चीजों को ध्यान से सीखेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ओके, तो नॉर्थ अमेरिका के जो भी इंपॉर्टेंट मेजर रिवर्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 9th रिवर जो आप देख रहे हैं सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। 4-5 मिनट हमारा ये चीज क्लियर हो जाएगा, तो ये होगा कि आपका एक भी सवाल छूटने का चांसेस नहीं है। तो पहला हम देखेंगे मिसिसिपी रिवर की बात। तो मिसिसिपी रिवर जो है ये अमेरिका की अगर बात करें, पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात कर लें या पूरे यूएस की बात कर लें, तो ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, सेकेंड लॉन्गेस्ट। एंड द सोर्स इज मिसिसिपी रिवर इज इटास्का लेक नियर द सुपीरियर लेक। इटास्का लेक आप देख रहे हैं नियर द सुपीरियर लेक, और ये इटास्का लेक यूएसए में है। यहाँ से फ्लोज करती है ये साउथ की ओर, और जाके मैक्सिको के गल्फ में अपना ड्रेन करती है, पूरा जल गिराती है। अगर हम बात करेंगे टू मेजर ट्रिब्यूटरीज की, तो टू मेजर ट्रिब्यूटरीज है, एक हमारा ट्रिब्यूटरीज है मिसौरी रिवर जो पश्चिम से आके सेंट लुइस के पास मिलती है, और एक रिवर की बात करेंगे ओहियो रिवर जो कायरो के पास आके यहाँ पर पूरब की ओर से मिलती है, ठीक है। एक और रिवर की बात करेंगे, तो एक रिवर यहाँ से निकलेगी कायरो के, अगर हम बात करेंगे इधर से ईस्ट की तरफ से निकलती है टेनेंसी रिवर, और ये जाके मिलती है हमारा मिसिसिपी रिवर में। और टेनेंसी रिवर पे एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट, टीवीसी, और ये दुनिया की सबसे पुरानी प्रोजेक्ट में आती है और दुनिया की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट भी है। और इसी के तर्ज पे हमारा इंडिया में बना था बंगाल में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिवर, जो नेक्स्ट रिवर हमने देखेंगे हम, वो रिवर हमारा है मिसौरी रिवर, जिसकी अगर हम बात करते हैं, मिसौरी रिवर की अगर बात करते हैं, तो मिसौरी रिवर जो है पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें या तो हम पूरे यूएस की बात कर लें, ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, अब देख सकते हैं, और ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो आपको बता सकते हैं कि आप मिसिसिपी में नहीं बताया कि मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं, और ये रॉकी माउंटेन के तीन तीन धाराओं से मिलकर बनती है। और तीन धाराओं का नाम क्या है आप देख सकते हो कि पहला है जेफरसन, एंड सेकंड इज मेडिसन, एंड थर्ड वन इज जिलेटिन। ये तीनों धाराओं को मिलने के बाद मिसौरी रिवर बनती है, और ये साउथ वेस्ट की ओर प्रवाह होते हुए सेंट लुइस के पास, मैंने अभी जस्ट बताया, मिसिसिपी में जाके मिल जाती है। और ये सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है मिसौरी रिवर की। ओके, सॉरी मिसिसिपी रिवर की, सॉरी मिसौरी रिवर तो इसी का नाम है। अब नेक्स्ट रिवर की बात करेंगे तो सेंट लॉरेंस रिवर है। तो सेंट लॉरेंस रिवर की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कनाडा यूनाइटेड स्टेट के बॉर्डर पे निकलती है, और ये ओंटारियो झील से निकलती है। साथ में ओंटारियो झील से निकल के ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाकर गिरती है। साथ में ये कनेक्ट करते हैं नॉर्थ अटलांटिक को और हमारा ये विश्व की 5 महान झीलों को। हम हडसन रिवर की बात करेंगे तो ये निकलता है लेक टियर ऑफ क्लाउड्स इन द एडिनॉक माउंटेन इन द न्यूयॉर्क स्टेट। ये न्यूयॉर्क स्टेट से ही निकलता है। कौन से माउंटेन से निकलता है आपको ध्यान सब कुछ नहीं रखना है, मिसिसिपी की ध्यान रखिए, मिसौरी की याद रखिए, ठीक है। कुछ कुछ रिवर्स का याद रखिए जो महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से महत्वपूर्ण है। अब हडसन रिवर की बात करेंगे तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो न्यूयॉर्क है इसी के किनारे पे बसा हुआ शहर है, और ये निकलती है यहाँ से एडिनॉक माउंटेन से, और ये तुरंत जाके यहाँ पर देखते हैं, तुरंत यहाँ पे जाके गिर जाती है। देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे, तुरंत यहाँ पे आके गिर जाएगी न्यूयॉर्क में, अटलांटिक ओशन में। तो अटलांटिक ओशन में गिरती है, और इसी के किनारे पर जो हमारा है कौन सा शहर, तो न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क शहर। ओके, यहाँ बहुत का इतना कुछ ज्यादा था हडसन रिवर के बारे में। अब नेक्स्ट रिवर के बारे में चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट रिवर आप देख रहे हैं कोलोराडो रिवर। देखिए कैनियन है, क्या कैनियन है, तो ये ग्रैंड कैनियन से बहती है। मैंने बताया कैनियन क्या होता है, तो कैनियन क्या होता है कि पहाड़ों को काटते जो रिवर बहती है और बड़ा बड़ा गड्ढा का निर्माण करती है, इसको बोलते हैं कैनियन, ठीक है। तो ये कोलोराडो रिवर का आप देख रहे हैं,
तो कोलोराडो रिवर रॉकी माउंटेन से निकलती है, चलिए सही बात है। और कोलोराडो स्टेट से निकलती है, ये भी सही बात है। और ये बहती है किसकी तरफ देख रहे हैं अभी, साउथ वेस्ट की तरफ बहते हुए, टुवार्ड साउथ वेस्ट की तरफ बहते हुए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में अपना जल गिराती है। साथ ही ये यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर पे कुछ दूर तक बहती है, तो इसको बोल सकते हैं यूएसए और मेक्सिको का ये बॉर्डर का भी निर्माण करती है, 39 किलोमीटर तक कंटिन्यू ये बहती है, ठीक है। कोलोराडो रिवर की बात करेंगे, और ये कैनोयन से होते हुए बहती है, आपको पता है, वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट कैनोयन, ठीक है, ग्रैंड कैनोयन, ठीक है। कोलोराडो रिवर की बात होगी। अब हम बात करेंगे रियो ग्रांडे रिवर। ये हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की 5वीं सबसे लंबी नदी। ये ध्यान में याद रखने लायक नई चीज है, बस इतना ध्यान रखिए कि ये कहाँ कहाँ है। तो ये देखिए ये सैन जोएन माउंटेन, रॉकी माउंटेन के सैन जोएन से निकलती है, लेकिन ये यूएसए में बहती भी है, और साथ ही साथ देखिए पूरा ये मैक्सिको में भी बहती है। कहाँ बहती है भाई, मैक्सिको में बहती है। और ये गिरेगी कहाँ, तो मैक्सिको में। सबका याद रखिए कौन कहाँ पे गिरती है, ओके, मैक्सिको में। और रियो डी ग्रांडे के बारे में बोला जाता है, सॉरी रियो ग्रांडे रिवर के बारे में बोला जाता है कि जो ये रिवर है, जैसे बिहार में कोसी रिवर है उसकी तरह ही है, क्योंकि यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा तबाही लाती है। इसको ही बोला जाता है कि बिहार की कोसी से तुलना की जाती है इस रिवर का, ठीक है। अब जो सेवंथ रिवर हमारा है वो है मैकेंजी रिवर, ओके। तो मैकेंजी रिवर है जो लॉन्गेस्ट रिवर, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ से निकलती है, तो मैंने जो बताया था आपको, लेक्स, ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है, और ये जाके यहाँ पे मैकेंजी खाड़ी है, यहाँ पे जाके गिर जाती है। यहाँ पे मैकेंजी माउंटेन्स भी है, ठीक है। ये ध्यान मत रखिएगा कि मैकेंजी माउंटेन से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है भाई, तो ग्रेट स्लेव से निकलती है, और जाके उत्तर की तरफ बहती है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहती हुई ये जाके मैकेंजी बे में अपना जल गिराती है। चाहे तो कहीं कहीं ब्यूफोर्ट सी भी आपको देखने को मिला, तो वहाँ पे ब्यूफोर्ट सी भी है, ठीक है। यूकॉन रिवर की बात करेंगे, तो मैंने बताया था यूकॉन रिवर है जो अलास्का की सबसे लंबी नदी, मैंने बताया था कि यूकॉन वैली भी है, ओके। और ये इसका सोर्स क्या, मैंने बताया कि जो अलास्का पूरा बर्फीला क्षेत्र है, तो ग्लेशियर से ही निकलेगा, कंफर्म है। तो लेलीविन ग्लेशियर से, कौन से, लेलीविलिन ग्लेशियर से निकलता है। और ये कहाँ गिरती है, तो एटलिन लेक में। कहाँ गिरती है, इंड ऑफ द एटलिन लेक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लेविन ग्लेशियर से निकलती है जो कि एटलिन लेक का है। और ये जाके गिरती कहाँ, तो इसकी अगर बात करेंगे तो ये कनाडा से बहते हुए, देखिए यहाँ से निकल रही है कनाडा से बहते हुए, ये बेरिंग सी में कहाँ निकल गिर रही है, तो भाई बेरिंग सी में गिर रही है, ओके। कोलंबिया रिवर की बात करेंगे, जो कोलंबिया रिवर है ये रॉकी माउंटेन से ही निकलती है, रॉकी माउंटेन से निकलती है। और ये कहाँ गिरती है, तो अगर बात करेंगे तो ये फ्लो थ्रू द कनाडा एंड यूएस एंड इम्पटी इनटू द पैसिफिक ओशन। आप देख रहे होंगे इस मैप में, तो ये पैसिफिक ओशन में जाके गिर जाती है ये कोलंबिया रिवर, ओके। चलिए चलिए, ये कनाडा यूएस दोनों बहती है। और लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन ऑफ अमेरिका, देखिए मतलब कहने का मतलब कि जल विद्युत, हाइड्रो पावर में जल विद्युत पूरे ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है, यूएस ग्रैंड कॉलिन डैम, यूएस ग्रैंड कॉलिन डैम इसी पे बनी है, ठीक है। ये भी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमने नॉर्वे रिवर के बारे में चर्चा कर लिया, तो अब हम देखेंगे आगे कुछ भी जो और हमारा टॉपिक्स बच चुका है, ठीक है। तो हमने रिवर भी देख लिया, अब हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें, जो फैक्ट्स हैं। थोड़ा सा 2-3 मिनट का आपका टाइम मैं लूंगा, इससे आपका सारी चीज क्लियर हो जाएगा। अब एक पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट एरिया वाइज अगर बात करेंगे, स्मॉलेस्ट कंट्री कौन है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस कंट्री का नाम है सेंट किट्स एंड नेविस। नाम है सेंट किट्स एंड नेविस, सबसे छोटा कंट्री है ये पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, ओके। बात करें कनाडा का, कनाडा का नाम है बहुत सारा, उसको भी देखेंगे। कनाडा को बोला जाता है लैंड ऑफ लिलीज, क्योंकि लिलीज यहाँ बहुत ज्यादा है, लैंड ऑफ लिलीज, लिलीज फ्लावर यहाँ बहुत ज्यादा है, ओके। लैंड ऑफ मैपल, ओके। आप देखते हो कनाडा का जो मैप है, सॉरी कनाडा का जो सिंबल है कनाडा का देश का, उसमें मैपल के पत्ते का फिगर, मैपल स्लीप है, ठीक है। बात करेंगे और चीज अगर हम देखेंगे, तो मैक्सिको सिटी है जो पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सिटी है, क्योंकि ये मैक्सिको की राजधानी है। और मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, और मैक्सिको सिटी जो है सबसे बड़ा शहर है पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। एंड इट इज फेमस फॉर सिल्वर, सिल्वर प्रोडक्शन के लिए, चांदी उत्पादन के लिए
मैक्सिको बहुत ही ज्यादा फेमस है, आपको पता भी होगा। हम बात करेंगे वुड बफेलो नेशनल पार्क की। वुड बफेलो नेशनल पार्क इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क, ओके, दैट इज सिचुएटेड इन, कहाँ, तो आपको पता है, मैंने बताया मिशिगन झील के बगल में था, मिशिगन प्रोविंस वहां पे है, तो ये यूएसए में, कहाँ है, यूएसए में, ध्यान रखें, कनाडा मत मारिएगा। वर्ल्ड बफेलो नेशनल पार्क इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क दैट इज सिचुएटेड इन यूएसए ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अगर हम बात करेंगे एक एक म्यूजियम है, वो ठीक है, उसको बोलते हैं अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो जो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, ये कहाँ है, ये न्यूयॉर्क में, कहाँ, न्यूयॉर्क में। एंड ये दुनिया का सबसे बड़ा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ये भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है, म्यूजियम है, अजायब घर इसको बोलते हैं हिंदी में। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम है जो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दैट इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। ओके, न्यूयॉर्क कौन से नदी किनारे, अगर ये सवाल पूछ दे तो आप बता सकते हो कि सिचुएटेड है हडसन नदी के किनारे। अगर वाशिंगटन डीसी की बात करें तो पोटोमैक नदी के किनारे, ये चीज है। अब हम बात करेंगे डेट्रॉइट। डेट्रॉइट एक जगह है जो कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड था तो उस समय डेट्रॉइट पूरे विश्व का 50% से प्लस ये पूरा यहीं पे मोटर कार की बात करें, मोटर व्हीकल्स का प्रोडक्शन होता था। तो डेट्रॉइट जो है यूएसए में है, ये फेमस फॉर मोटर व्हीकल प्रोडक्शन, ये भी मोटर व्हीकल इंडस्ट्री। बात करेंगे पिट्सबर्ग का, ये सारे चीजें महत्वपूर्ण है। पिट्सबर्ग है जिसको बोला जाता है स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसको पिट्सबर्ग को बोला था। पिट्सबर्ग इज फेमस फॉर स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। इस्पात, इस्पात की राजधानी, इस्पात राजधानी बोलते हैं इसको, विश्व की लौह इस्पात राजधानी किसको बोलते हैं, पिट्सबर्ग को, पिट्सबर्ग को। अगर हम बात करते हैं फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया एक शहर है, एक सिटी है, और ये फिलाडेल्फिया जो सिटी है ना, ये फेमस किसके लिए है, ये किसके लिए फेमस है, ओके। तो इसे बोला था क्वैक्स, क्वेकर्स, क्या बोलते हैं, क्वेकर्स, सिटी ऑफ क्वेकर्स। क्वेकर्स किसको बोलते हैं, क्वेकर्स बोलते हैं जो इस तरह के ना, जो रिलीजियस सोसाइटी के लोग को, जो लोग जो धार्मिक सोसाइटी में रहते हैं, रिलीजियस सोसाइटी में रहते हैं, उन लोगों को बोलते हैं क्वेकर्स। ये बोला था फेमस फॉर क्वेकर्स, क्वेकर सिटी बोला था इसको, किसको, फिलाडेल्फिया के, ओके। तो इस तरह से हमने पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को क्लियर कर लिया। इससे बाहर प्रश्न नहीं आ सकते हैं, आ भी सकते थे, एक आधो प्रश्न आएंगे, उन चीजों को मैं यहाँ पे शायद वहां पे छूट गया होगा तो आप उसके लिए देख सकते हो, आप थोड़ा सा रिविजन कर लीजिए कहीं पर से। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो मैंने पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ाया, इससे क्या आपको फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। साथ में मुझे ये चीज कमेंट करके मुझे बताना है कि अगला टॉपिक मैं क्या स्टार्ट करूं कॉन्टिनेंट में, और मैं उसको चाहूंगा कि 1 से 2 वीडियो में जल्दी जल्दी मैं सारे, ये नॉर्थ अमेरिका कंटेंट बड़ा हो गया लेकिन सारे को मैं जल्दी जल्दी क्लियर करूं। अब एशिया की बात करें तो एशिया थोड़ा बड़ा है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो बता सकते हो कौन से कंटिनेंट जिसको हम आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, धन्यवाद।